हमारी बात चल रही थी तिकोने हिस्से की, ऊपर वाले होंठ के ऊपर और नासिका के नीचे। तो यहाँ पर क्या होने लग जाता है कि मर्यादित क्षेत्र में जो तिकोना हिस्सा है ऊपर, उस पर विपश्यना घटना शुरू हो जाती है। विशेष रूप से बींधना शुरू हो जाता है, जैसे रेशा रेशा अलग अलग कर दिया हो, रेशम सा अलग अलग हर जगह की एक सूक्ष्म प्रिय संवेदना वहाँ पर बिल्कुल महीन या उसी उतने ही क्षेत्र में धारा प्रवाह। देखिए ना कितना छोटा क्षेत्र है, लेकिन उसमें भी बींधना शुरू हो जाता है, उसमें भी पेनिट्रेटिंग शुरू हो जाता है, उसमें भी पियर्सिंग शुरू हो जाता है। दांत और सिर्फ इतना सा होंठ, उसमें का ऊपर का वह क्षेत्र कितना छोटा होता है, पर गहराई से बींधना शुरू हो जाता है उसको। तो यहाँ विपश्यना घटित, मर्यादित क्षेत्र में विपश्यना घटित होनी शुरू हो जाती है। और उपचार समाधि, अर्पणा समाधि, यानी कि क्या हो जाता है, यह चालू है एक और सांस की जानकारी। विचार भी आ रहे हैं, विचार निर्विचार नहीं होते क्योंकि द्वितीय ध्यान में प्रवेश नहीं हुआ है। विचार आ रहे हैं, शुक्ल विचार, शुक्ल ध्यान, और उसमें क्या हो रहा है, कोई दृश्य, कोई रंग, कोई आकृति, या किसी पूर्व जन्म में या पहले कभी हमने जिस भिक्खु के साथ, जिस गुरु के साथ ध्यान किया है, उनकी छवि, उनका चित्र बंद आँखों के सामने एकदम बिल्कुल छाया सा रहता है। सारे ध्यान में 1 घंटा 1.5 घंटा बिल्कुल हिलता नहीं, और हमारी समाधि पुष्ट हो रही है और जानकारी भी है। और यह दृश्य, सुबह का दृश्य कोई, या सायं का दृश्य, या कोई एक प्रकाश, या कोई एक रंग बस छाया हुआ है, इस प्रकार यह घटित होता है। इसे ही उपचार अर्पणा समाधि कहते हैं। जैसे हम क्षणिक समाधि कहते हैं। क्षणिक समाधि की मतलब क्या, कि उस क्षण कोई विचार नहीं, सिर्फ वह संवेदना है और वह बिल्कुल सांस है, संवेदना है वहाँ की, बस इतना ही। उस वक्त पर शरीर के अन्य भागों में, क्योंकि इतने शिविर किए हैं, सुबह शाम साधना की है, तो शरीर के अन्य अंगों में जो संवेदनाएं हो रही है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं, मन को पूरा एकाग्र। यानी कि क्या हो जाता है, अगर हम दूसरी संवेदनाओं पे हमारा ध्यान जा रहा है, यानी कि चित्त एकाग्र नहीं है, चित्त संक्षिप्त नहीं है। इस प्रकार हमको चित्त को संक्षिप्त करना है। और अब लेश समाधि की बात करते हैं गुरुदेव। लेश समाधि यानी जूं, जो बालों में होती है ना जूं, उसका एक अंडा कितना छोटा होता है, उतना सूक्ष्म मन होने लगता है, उतना मन का बिल्कुल क्षेत्र उतना कम हो जाता है। और अन्य साधनाओं में क्या किया जाता है, गुरुदेव कहते हैं भिन्न भिन्न रंगों की, आकृतियों की कल्पना की जाती है, जो जगह जगह शरीर में उन्हें घुमाया जाता है चक्रों पर, विभिन्न चक्र, और उन्हें यानी कि इमेजिनेशन के तौर पर, कल्पनाओं के तौर पर 4 पंखुड़ियों वाला चक्र, 6 पंखुड़ियों वाला चक्र, अष्टदल चक्र, सहस्त्रार का सहस्त्र कमल के पंखुड़ियों वाला चक्र, ऐसा करके उनमें विभिन्न रंगों की स्थापना या कल्पना की जाती है। विभिन्न रंगों का उनमें एक प्रकार से देखा जाता है कल्पनाओं से। ये सिर्फ कल्पनाएं हैं। ये क्या करती है, हमारे संज्ञा को पुष्ट करती है, और संज्ञा बार बार पुष्ट होते जाती है इनसे। और विपश्यना में संज्ञा को क्षीण करते हैं हम, संज्ञा को तोड़ कर, संज्ञा को हम विघटन करके, संज्ञा का टुकड़े टुकड़े करके देखते हैं, और उसे क्षीण कर और उसे हम बिल्कुल निकाल बाहर करते हैं। संज्ञा की जगह प्रज्ञा विकसित होती है, क्योंकि हम यथार्थ देखते हैं, हम जो अनित्य है उसको देखते हैं, न कि नित्य को, न कि नित्य की कल्पना। कोई कल्पनाओं का सहारा हम यहाँ पर नहीं लेते हैं। इस प्रकार हम चलते हैं। गुरुदेव आगे बताते हैं, जब अकेला ध्यान करता है
परंपराओं से अकेला ध्यान करता है तो ब्रह्म ध्यान हो जाता है, ब्रह्मा का ध्यान हो जाता है। दो लोग ध्यान करते हैं, देवताओं का ध्यान हो जाता है। और बहुत से लोग करते हैं तब कोलाहल हो जाता है। पर जब संग ध्यान करते हैं, बहुत आवश्यक है, जब संग ध्यान करते हैं तो वो एक बहुत उच्च कोटि का ध्यान हो जाता है। देखिए ना, जब हम एक ध्यान कक्ष में है, 100 या 100 से अधिक भी साधक है या कम भी है, 10 से ऊपर साधक है और एक साथ बैठकर तप रहे हैं, तो वह तपना अनंत फलदायी हो जाता है। क्योंकि उसमें ऐसा हो जाता है ना कि जैसे हम देखते हैं शिविरों में हम 4 बजे से उठकर 4:30 बजे से लगातार रात को 9 बजे तक ध्यान कर सकते हैं। यही हम अकेला करने जाए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अन्य साधकों की तरंगे, ध्यान क्षेत्र की तरंगे हमारे साथ नहीं होती। और दूसरी बात यह भी है, आप जब ध्यान कक्ष में जब हम सामूहिक साधना का समय होता है उस वक्त देखिए, अब अरण्य की कल्पना या कभी देखे भी होंगे, आपने किया भी होगा ध्यान, अकेले ध्यान कर रहे हैं तो वह उतना वहाँ पर हमें शांत और एकांत नहीं लगता। पर हम संघ के साथ तप रहे हैं, सारे सामूहिक रूप से तप रहे हैं ध्यान कक्ष में, तो किस प्रकार की एक शांति महसूस होती है, कैसा पिन ड्रॉप साइलेंस महसूस होता है। जब अनेक लोग साथ ध्यान करते हैं उस वक्त की निस्तब्ध शांति, इसमें बहुत बहुत बड़ा अंतर है। ये गुरुदेव की जो बातें बताई है उन्होंने, वही मैं आपको नरेट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी उत्कंठा जगे कि इस प्रकार का हम न जाने 20 दिन 30 दिन हमारे जीवन से, कुटुंब से, हमारे रोज़मर्रा के व्यवसाय से न निकाल सकें, तो भी हमें दीर्घ शिविरों का, उनके प्रवचनों का, उनके इंस्ट्रक्शंस का और उसी प्रकार के तूफानों का सामना इस 10 दिवसीय शिविर में हम ज्वाइन होकर ले सकते हैं। आप में इसके लिए एक उत्कंठा जगे, इसके लिए एक प्रेरणा जगे, इसलिए मैं यह बातें बता रहा हूँ। गुरुदेव एक अन्य स्थान पर कहते हैं कि स्थूल या दुखद संवेदनाओं को लेकर ज़्यादा परेशान होने की या उस विषय में ज़्यादा एक व्याकुलता या उस विषय में, यानी कि स्थूल संवेदनाओं के प्रति एक जो एक भाव होता है कि ये स्थूल संवेदना है और अभी मुझे सूक्ष्म नहीं आई, इस प्रकार का एक नकारात्मक भाव होता है, तो वह नकारात्मक भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई कोई व्यक्ति स्थूल संवेदना या दुखद संवेदनाएं चल रही है, कब तक चलेगी मालूम नहीं, और उसे निर्वाण की डुबकी लग सकती है। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान की डुबकी भी स्थूल संवेदनाओं में भी लग सकती है। यह मुझे पहली बार वहाँ पता चला। फिर दीर्घ समय तक न चले, वो जो स्थूल संवेदना है, दुखद संवेदना है, हो सकता है ज़्यादा ना चले और निर्वाण की या वैसी डुबकी लग जाए ध्यान की। यानी कि कभी कभी बहुत समय तक हमारा संग्रह है तो वह बहुत समय तक साथ चलकर हमारे में उसका दृष्टा भाव, उसके प्रति हमारे मन में एक अनित्य बोध रहते हुए हम उस स्थान पर पहुंच सकते हैं। या थोड़े समय चलकर भी हम, थोड़ा समय यानी कि कितना समय नहीं कह सकते, वो चलकर भी वहाँ हम ध्यान की डुबकी या निर्वाण की डुबकी में जा सकते हैं। फिर या सुखद संवेदनाएं या सूक्ष्म संवेदनाएं चल रही है और निर्वाण की डुबकी लग सकती है। या सूक्ष्म संवेदनाएं ज़्यादा नहीं चलकर, क्योंकि संग्रह कम है और पूर्व जन्म में काम किया है तो भी जल्दी लग सकते। इस प्रकार यह समय नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहली बार समझा कि दुखद या स्थूल संवेदनाओं के साथ भी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जैसे ना कि सूक्ष्म संवेदना या धारा प्रवाह भी मर्यादित क्षेत्र में भी हो सकता है, मर्यादित क्षेत्र में भी गहराई में हो सकता है। जैसे अब इसकी गहराई कितनी होगी आप सोचिए, तिकोना हिस्सा जो ऊपर वाले होंठ के ऊपर, दांतों के ऊपर का और नासिका के नीचे का, कभी कभी उसके साथ दांतों पर भी, मसूड़ों की भी संवेदनाएं मालूम हो जाने लगती है। वहाँ भी पेनेट्रेटिंग अंदर तक गहराई में मन जाने लगता है। तो यह इस शिविर का बहुत बड़ा फ़ायदा है, इस शिविर में जाने से।
और इस शिविर में तूफान भी बहुत आते हैं। दूसरे दिन से गुरुदेव तूफान की बात करने लगते हैं। वे कहते हैं जैसे खूब गर्मी पड़ी हो, गर्मी से खेत की मिट्टी रस, खेत में जो मिट्टी होती है उसके बड़े बड़े जो पत्थर जैसी बन गई हो और उबड़ खाबड़ बन गई हो, और बारिश के कारण भी उबड़ खाबड़ हो गई हो, और उस पे सर पहले बार गाड़ी चलाए, बैलगाड़ी को चलाए, तो कितना वो उचकेगी बैलगाड़ी, कितनी बार वहाँ, और वहीं बार बार चलने के बाद कितनी स्मूथ हो जाएगी। क्योंकि बार बार हम अनित्य बोध करते हैं, दृष्टा भाव रखते हैं, स्थित प्रज्ञ होकर देखते हैं उस चीज़ को, और संप्रज्ञान जगाते हैं, समता से किसी भी बात को देखते हैं, संवेदनाओं को, और उसके साथ साथ उठने वाले विकारों को, या विकारों के साथ साथ, विकार कब उठते हैं? स्मृतियों के साथ साथ भूतकाल की स्मृतियाँ आकर हम जब उसे समता से अगर देखते हैं तो वह तूफान नहीं रहते। जैसे मैंने एक बार राइटर्स ब्लॉक की बात की थी रस्किन बॉन्ड के इसमें, कि कैसे राइटर्स ब्लॉक, यानी उसको कुछ सूझता ही नहीं उसके आगे। उस प्रकार दीर्घ शिविरों में, बहुत गंभीर शिविरों में, इस शिविर में भी ऐसा हो जाता है कि बस रुक गए, अब आगे न संवेदना मालूम हो रही है, न सांस मालूम हो रही है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि बार बार अरे आप जरा प्रयास के साथ सायास सांस लीजिए। अब जो आप बिना नैसर्गिक सांस ले रहे थे उसके बजाय सायास सांस लीजिए। बाहर जाकर थोड़ा घूमिए, मन को इधर उधर नहीं ले जाना। मन सामूहिक साधना के समय नहीं है तो फिर मन को आपने दूसरा आलम्बन नहीं देना, उस आलम्बन को छोड़ना नहीं है सांस और संवेदनाओं के, लेकिन आप चल सकते हैं। और चलते हुए भी आपने यह देखना है कि इस स्थान से मैं चल रहा हूँ, नीची नज़र है ओखी चक्कू, और चल रहा हूँ और उस स्थान तक जाऊँगा। देख लिया दूर से वो स्थान, वहाँ तक जाकर आऊँगा। उस समय तक हमारे मन में कोई विचार नहीं है, सिर्फ संवेदना या सांस है जो भी काम करने के लिए निर्देश दिए गए उस प्रकार चल रहे। तो इस प्रकार हम समाधि को पुष्ट कर रहे हैं, या फिर हम उपचार समाधि, अर्पणा समाधि की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार हमें यह दीर्घ समय तक करना है, यानी कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4, इससे ऐसा बढ़ते ही जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो इसमें गुरुदेव अनेक बातें जो बताते हैं, उसमें एक बात यहाँ भी बताते हैं कि एक बार भगवान बुद्ध बताते हैं कि कोई दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। गुरुदेव कहते हैं पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन के एक मनुष्य देह कितना दुर्लभ है। एक किनारे पर, एक दक्षिण के छोर पर आप खड़े हैं और आपने एक रिंग डाली, उसमें एक गोल जो होता है ना, समझिए अपना एक जो रबर रिंग है गोल आकार में, या कोई चक्का है हमारे गाड़ी का, वह हमने रबर का उस सागर में फेंक दिया, यानी कि रबर रिंग, बड़ी रबर रिंग है, वह हमने जो उस सागर में दक्षिण छोर पर खड़े होकर फेंकी, और उत्तर छोर पर कोई कछुआ, अंधा कछुआ सागर में जंप लेता है। अब उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है उस रिंग में जाने की, उतना मनुष्य देह दुर्लभ है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। उसमें वे फिर अब आपको चिर परिचित दारूचिरिये का उदाहरण भी ख्याल में है। उसके पूर्व जन्म की भी बात कहते हैं, वो किस प्रकार का तापस तप कर 8 ध्यानों में होकर पारंगत, फिर भी विपश्यना न मिलने के कारण फिर उसे मनुष्य देह मिली उस ध्यान के प्रभाव से, और वो किस प्रकार भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है, भगवान बुद्ध विपश्यना सिखा रहे हैं। तो वह देखता है कि मैं तो अभी तक अरहंत नहीं हुआ, मैंने निर्वाण की डुबकी नहीं लगाई, 8 ध्यान में पारंगत हुए। फिर वो किस प्रकार दौड़ता है जेत मन की ओर, और भगवान भिक्षाटन को गए तो फिर वहाँ तक दौड़कर कहता है कि समय कहाँ है, कितना समय का मूल्य, समय कहाँ है मेरे पास, तो आप मुझे अभी के अभी दीजिए। तो भगवान कहते हैं देखने में देखना, चखने में चखना, यहीं तक मर्यादित रहे, संज्ञा आगे काम ही न करे। जो तुलना करती हैं संज्ञा, जो फिर संस्कार उभरते हैं वहाँ उभरे ही ना, सिर्फ देखने में देखना, चखने में चखना, सुनने में सुनना। हम भी इसे बार बार हमारे जीवन में भी
हम उतार सकते हैं कि मैं किसी चीज़ को जब बिना कारण कोई क्यों प्रपंच बढ़ाऊँ, क्यों भव संसार बढ़ाऊँ, तो देखने में देखना कर सकता हूँ, सुनने में सुनना, चखने में चखना। इस प्रकार गुरुदेव अनेक त्रिपिटक में के, भगवान बुद्ध की गाथाओं में के या और भिक्खुओं की गाथाओं में के उदाहरण देते हैं समय के विषय में और साधना के विषय में, और जीवन कितना क्षणभंगुर है, कितना नश्वर है, कितना अनित्य है, इसके विषय में गुरुदेव इन शिविरों में बार बार साधक को सचेत करते हैं और साधक को प्रेरित करते हैं कि साधना में कैसे वह दिन रात लगा रहे। शिविर के दौरान कोई छुट्टी का समय नहीं। उसमें ये भी बताते हैं गुरुदेव कि कैसे 45 दिन 40 दिन किस प्रकार साधक दिन रात इस काम में लगे रहते हैं। यानी कि बर्मा देश में कुछ ध्यान केंद्र ऐसे भी हैं जहाँ पर साधक नींद बिल्कुल ही नहीं लेते। यहाँ जहाँ रात को 12 से सुबह 4 बजे तक ही शयन का समय होता है और बाकी समय जब तक गहरी नींद ना आए साधक ध्यान सारा समय एकाग्रता और उस पर सांस संवेदनाओं पर ही लगा रहता है। तो इसमें गुरुदेव के जो उदाहरण हैं दिए हुए, उसमें एक चित्रगुप्त का भी जो मैंने पूर्व में भी कहा था कि वह तापस चित्रगुप्त यहीं पर भारत भूमि में, बृहद भारत भूमि में, जबकि एक आलम्बन लेकर ध्यान करता रहता है सिर्फ औखिक चक्षु सांसों पर। तो किस प्रकार उनका समर्पण होता है। जब भी कोई अपने गुरु से, अपने भिक्खु से, भंती जी से कोई आलम्बन ले लेता था, बस निकल जाता था और जब प्राप्ति होती थी तभी वापस आता था। ये चित्रगुप्त जैसे एक गुफा में बैठ जाता है और फिर लोग दर्शन को आते हैं तो उसे आहट लगती है, तो वे कहते हैं यहाँ चित्र कितने अच्छे अच्छे शिल्प है गाथाओं के या त्रिपिटक में के। तो वो कहता है मुझे पता नहीं, मैंने बनाए नहीं। और फिर जब कहीं नगर में, राज्य में दुष्काल होता है तो लोग कहते हैं कि उन भिक्खुओं को बुलाओ, उनका प्रवचन सुनो, उनकी गाथा सुनो तो यह दुष्काल दूर होगा। तो राजा उन्हें आदर के साथ लेकर आते हैं। तो फिर रानी भी नमस्कार करे तो वे कहते हैं हे राजा तू सुखी हो, तेरा राज्य में वर्षा हो, तेरा राज्य सुजलाम सुफलाम हो, इस प्रकार के आशीर्वाद देते हैं। और रानी को भी वहीं, राजा को भी वहीं। तो लोग कहते हैं नहीं नहीं रानी आई है। तो वह कहता है भाई औखिक चक्कू हूँ, मैं मेरा कार्य कर रहा हूँ, मैं मेरा जो मुझे गुरु ने आलम्बन दिया है नासिका के नीचे ऊपर वाले ओठ के ऊपर, उसी पर मेरा ध्यान सारा एकाग्र है। तो मुझे क्या पता कौन आया और कौन गया, कौन पुरुष और कौन नारी, इस प्रकार उनका भेद समाप्त हो जाता है। और भी एक कथा ये चित्रगुप्त गुरुदेव कहते हैं, और भी कुछ भिक्खुओं की कथाएं गुरुदेव इसमें गाथाएं जो वृत्तांत है, इतिहास है, उसे हमारे सामने रखते हैं। तो उसका मैं चर्चा और बात के वीडियो में करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।